अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। हिंदुस्तान में जो है खुसूसी तौर पर हमारे आबा व अजदाद जो हमारे नज़दीक भाई उन्होंने इल्म से इतना दूरी हो जाने की सबब क्या है? इल्म कुरान का और अहदीस का उनको क्या वास्ते पहुँचाने? कई गुणों बेशुमार बिदता में बेशुमार खुराफातों में जो है इन्होंने ऐसा पड़ गए, उसमें जो है उन्होंने डूब गए। इसका वजह क्या है? तो हमें किसी के ऊपर तनकीद करें सका, हकीकत क्या है कि जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग हकीकत क्या है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 11 हिजरी में विसाल है। कितने हिजरी? 11 हिजरी। मदीना का इसमें 11 साल जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी 10 साल मुकम्मल हुए। 11वें साल में रबीउल अव्वल के महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। फिर खुलफा का दौर कहाँ तक चले? 40 हिजरी तक चले। खुलफाए राशिदीन का दौर, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका दौर कब तक चले? 40 हिजरी। फिर इसके बाद जो है मुसलमानों को हुकूमत कई शक्लों में गालिबन हम ना को एक 700 साल, कहते साल 700 साल तक पूरे दुनिया में है। ऑलमोस्ट एक 700-800 साल स्पेन हो, अंडलूस, रशिया, ये पूरे जगह जो है पुर्तुग, अफ्रीका और यहाँ तक कि एशिया तक भी हमारी हुकूमत पहुँच गई थी। फिर इसके बाद में लास्ट जो हुकूमत खिलाफत हमारी कायम हुई थी वो जो है खिलाफत उस्मानिया। क्या है? खिलाफत उस्मानिया। ये 1921 में ख़त्म हो गई, 1921 में। इसके बाद सऊदी अरेबिया बने, वो कंट्री अलग ये हो गई। इसके बाद मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई। हमें कुछ करना था तो कब करना था? पहले में यानी 40 हिजरी से शुरू करें तो हमें कहीं को तो 40 हिजरी तक अभी हिजाज तक था हुकूमत, यानी मदीना तक उस था जाता या सऊदी अरब के आजू बाजू के कबाइल में जरा था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो है फारस भी फतह हो गया, यहाँ शाम भी फतह हो गया, यानी सीरिया भी, फारस भी फतह हो गया, रोमन भी, हमें को इजिप्ट भी हमारे हाथ में आ गया, सीरिया फलस्तीन ये भी हमारे हाथ में आ गए। जब जरा फैला, फिर बाद में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर तक आए थे। उस्मान गनी के दौर में कुछ हमें बोला गया तो 3 कॉन्टिनेंट्स में पहुंच गया था, 3 बर्रे आज़मों में इस्लाम की हुकूमत पहुंच गया। तो जब ताबईन, तबे ताबईन, तबा तबा ताबईन, इस बात का दौर शुरू है। इसके बाद जो है हदीसान का किताबत का काम शुरू हो गया। यहाँ के 300 साल पूरे हो गए। कितने साल? 300 साल को हदीसान की किताबा ऑलमोस्ट लिखदल हो गया। फिर ये 700 साल का अरसा है। देखो हमारा मुसलमानों की हुकूमत, ये किताबें गई जगह जगह, इल्म के चर्चे चली, तो जहाँ पर भी खिलाफत हमारे कायम है वहाँ पे ये बातें सब पहुँची। इसलिए तुम ना अक्सर मुहद्दिसीन काम पे दिखती है तो या तो बगदाद वाले, या जो है अफगानिस्तान के खरीब हदीस वाले, या बुखारा वाले, समरखंद वाले, या इस तरह तुम ना को कुर्तुबी, इमाम कुर्तुबी, कुर्तुब वाले, अंदलुस वाले, और जो है इजिप्ट वाले, मिस्र वाले, ऐसा दिखती तुम ना। कौन भी हिंदुस्तान का जो है मुहद्दिस तुम ना दिखता नहीं पहले। क्यों? उस इल्म अभी यहाँ तक पहुँचा नहीं, यहाँ तक अभी पहुँचा नहीं था। फिर इसके बाद देखो इसी दौरान ये 700 साल का हमारे हुकूमत के पीरियड में अच्छी जो मुसलमाना जो है तुर्की से कई ममालिक से जो है फतह करने हिंदुस्तान का है, फतह करने का आ गया है हिंदुस्तान का इस टाइम पे यहाँ पे हुकूमत कायम करे। जब तक क्या है मुसलमानों की हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं। अब असल में इस्लाम जो है हिंदुस्तान में कब आई है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बोलना आगा तो ये वो बोलती। अब ना पहली मस्जिद जो है चेयरमैन जुमा मस्जिद कासरगुड़ा में 629 ईस्वी में बनी है, यानी आज से कम बेश 1400 साल की पुरानी। 630 भी समझो तुम्हें क्या होता है, 1400 साल की पुराने ऑलमोस्ट। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जो है ये मामला हुआ है वो बोलते।
या अगर ये माने नहीं तो भी तुम्हें ये तो एस्टैब्लिश है, मानना पड़ता है, क्योंकि वो ज़माना भी हम लोग को नोटेड है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ज़माने में तो हम लोग को मस्जिद यहाँ पे पड़ गई। तो ये खोमपुरा, चेयरमैन खोमपुरा केरला में मुसलमान हो गए। क्या है, केरला में तक आ गए। और केरला में और एक बात क्या है, तो मुसलमान ज़्यादा होने की वजह, ये जो अरब से तिजारत करने आते थे उनका बोटिंग पॉइंट कहाँ था, केरला। हमसे तिजारत करते थे। तो आज भी तुम ना को केरला में हमारे मुसलमान जो है ज़्यादा है, उनको जो उनका कल्चर एक अलग है। तो ऐसा इस तरह जो है हमें यहाँ पे भी आ गई। और दूसरा क्या है, मैं तिरुचिरापल्ली में 116 हिजरी में बंदे जो मस्जिद भी देखा, वहाँ पे जाकर मस्जिद भी, तिरुचिरापल्ली में, तमिलनाडु। ये भी कोस्टल एरिया थी तुम ना को। ये जो है वो रामेश्वरम नज़दीक एंडिंग पॉइंट, वहाँ से आपको तुम ना को कभी क्या है इसमें नागौर, ये सब भी कोस्टल एरिया से। तो यहाँ पे भी जो है साहबा इकराम के दौर में या ताबईन के दौर में 116 हिजरी, लास्ट सहाबी फोत होने वाले जो है 110 हिजरी में फोत हो, आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासिला उनका नाम, आखिरी सहाबी फोत होने वाले कब हो गए, 100 हिजरी में। 116 हिजरी में तो कौन है, ताबईन। तो ताबईन के दौर में इस्लाम की दूसरी मस्जिद इंडिया में पड़ी है, हिंदुस्तान में दूसरी मस्जिद भी पड़ी है। यानी साउथ साइड पूरा आ गई, नॉर्थ साइड भी आ गई, क्योंकि नॉर्थ साइड जो है सिंध के तरफ ऑलरेडी हुकूमत जो है अब मोहम्मद बिन कासिम में सब आ गए थे, मुसलमान बहरहाल आ गए। क्या है ये बात माना। फिर बाद में कई लोग हिजरत कर गए इधर का आना, जो भी सालिहीन है बुजुर्ग ही हिजरत कर पाए, जो भी सादात इन्होंने। तो ऐसा पूरा हिंदुस्तान में पहले से है मुसलमान, ये बात हमें मानना समझ, आज के दिन क्या नहीं पैदा हुए। लेकिन इसमें गौर करना सो बात क्या है, तो मुसलमान क्या लेकर आए, कुरान को लेकर आए, तेलुगु में लेकर आए थे, उर्दू में लेकर आए थे, किस में लेकर आए थे, अरबी पन्ना कितने दिन आता था। एक पॉइंट ध्यान में रखिए, जब कुरान यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे जुबान कौन सी थी, या तो संस्कृत जुबान थी या तो किस्म किस्म के जुबान थे। आयस वाले कौन हो, बाहर के, आयस वाले कौन हो, बाहर के। अब आयस सुनो बाहर, पहले इनसे मिल जाना, इनको पहले अरबी सिखाना। अब अरबी सीखना आज के दिन में तुम लोग मालूम कैसा है मामला करेगा। फिर उन्हें अरबी सीखना है, अरबी सीख को जो है कुरान की तिलावत सीखना है, फिर इसके बाद अरबी ग्रामर सीखना है, फिर इसके बाद अरबी के मानी सीखना है। ये कितने जने निकल सकते थे एक गाँव में, कितना बड़ा बुजुर्ग आए तो भी कितने जने निकल सकती। मुसलमान तो बनी हुई नामा मुसलमान के रख ली, चलता है काम, तरीका नमाज पढ़ने का बतलाई। तो कुरान में क्या है ये अंदर ये बताना बहुत मुश्किल हो गया। तो जमाना वैसा गुजर लेता, क्योंकि अरबी के अलावा दूसरा अल्टरनेटिव नहीं, अरबी के अलावा दूसरा अल्टरनेटिव नहीं। जान दे ये पीरियड भी गए, एक 300 साल 400 साल गए। फिर बाद में हमारे जो है मुसलमान के हुक्मरान, इस्लामी हुक्मरान बोलते हैं, हमें क्या बोलते हैं उनको, मुसलमान हुक्मरान। कमोबेश तुम ना को 11वीं 11వ शताब्दम 12వ शताब्दम को पूरा जो है ईस्वी को आ गई। 13वीं सदी में से हम ना को मुगला नजर आती, मुगला जो है 13వ शताब्दम से नजर आती। करे सो काम क्या है भेगा, तो क्या भी करे नहीं, इमारतें बन गई, नामा मुसलमान के मस्जिदें बन गई, क्या तो दरगाह वगैरह ये बन गई। जो है अभी यहाँ पे जो लिटरेचर है हिंदुस्तान में, इसे तुम्हें जो है उनको फारसी में तर्जुमा करें। इस टाइम को फारसी ज़्यादा गलबा था, अरबी था। यहाँ पे है जो थोड़े उपनिषद भी जो है फारसी में तर्जुमा करें। मिसाल के तौर पर दारो शिकवा जो आलमगीर का भाई है, उन्होंने जो है यहाँ इधर से उधर करे, उधर के इधर करने के बजाय बहुत सारी किताबें इधर से जो लिटरेचर है यहाँ से उधर करे। यहाँ करे डिग्री टेक्स्ट बुक का में भी ये बात तुमने कहता है कि यहाँ के पामिस्ट्री, यहाँ के ज्योतिषम के, यहाँ के सितारों का इल्म, ये पूरा जो है इस्लाम में जो ये ही अरब जानने वाले, अरबी जानने वाले, इधर के इल्म भी जो है इधर तर्जुमे कर ले। साथ ही साथ जो है पहले से आता सो क्या है, कुरान पढ़ाती ही, तिलावत चलता है, नमाजें पढ़ती ही, अरकान बता दी,
इस्लाम के अरकान बता दिए, चलते ही मामला। तो कुरान में अंदर जो इल्म है ये बड़े बड़े आदमी को कुछ मालूम होता था। यानी जो कुरान सीखो, उसके खवायद सीखो, उसकी तिलावत सीखो, उसका ग्रामर सीख ले को, उसका सर्फ और नौ सीख ले को, उसकी माने सीख ले को, उसके बारे में तहकीक कर को, ये पूरा करे सो बंदा एक उभर को एक इमाम के तौर पर निकलता था। बहुत कम लोग ऐसे थे। अब जो भी सूफियाँ आ गई, उन्होंने जो है ये कुरान तो पढ़े थे, उसके ऊपर उन्होंने अमल करते थे, लेकिन इस तरह दरसो तदरीस का सिलसिला एक इंस्टीट्यूशन वाइज इंडिया में कायम हुआ। जैसे आज के दिन हम लोग जामिया निज़ामिया हैदराबाद है या कई ऐसे के मदरसे हैं, इस तरह जो है निज़ाम कायम कर सके। क्या कायम करें? खानखा कायम करें, लोगों के मसले हल करते थे, खाना खिलाते थे, लोगों से मिलने की कोशिश करते थे, इस्लाम में रखने की कोशिश करते थे। ज़्यादातर मामला ऐसा चले। तो अब जाको हमना को उर्दू जुबान कब आई है भाई? तो 13वीं सदी में ये, यानी मुगलान के बाद उनको जरूरत पड़ को उर्दू जुबान कहते सो वजूद में गई है। कब? 13वीं शताब्दी में। इस्लाम कब आया है? 7वीं शताब्दी में आ गया है। उर्दू जुबान कब आई है? 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी में 13वीं सदी ईस्वी में जो है जब उर्दू जुबान वजूद में आए रहे वो पूरा फैल जा रहे 2 सदियां लगे, 200 संवत्सराल पट्टी में। कितने सदी? 2 सदी। जब वो कितने साल हो गए? 15वीं ईस्वी में आ गए। 15वीं शताब्दी వచ్చేసినాం ఇంతవరకు आज तक हमना क्या है कुरान का तर्जुमा भी नहीं है। हदीस छोड़ो भाई, कुरान का तर्जुमा नहीं है। यानी कुरान में जो है कौन जानता है? एक उस्ताद के पास बैठकर, एक शेख के पास बैठकर उसका ने जो है कुरान के खवायद सीखो, कुरान की तिलावत सीखो, फिर बाद में कुरान का ग्रामर सीखो, फिर बाद में उस्ताद से आयत ब आयत, पारा ब पारा, सूरा ब सूरा सीख लिया सो बंदा जो है उसे कुरान में क्या है कहते सो मालूम। अब ये पूरा जिंदगी जो है उसके पास हमें मेहनत करे तो पुरता अरबी में हासिल करना मुश्किल, तो उनकी जिंदगियां कट गए थे। अब ऐसे बंदे कितने जिन्हें निकल गए थे? बोलो, बहुत कम निकल पाते। वो लोग जो है बड़े बड़े थोड़े जिन्हें को बहुत बड़े ओहदों में रखे थे, खाजी के तौर पर रखे थे, हुकूमत में बड़े शहरों में जो है उनको रखे थे, उनको लोग इज्जत करते थे, उनसे फतवे लेते थे, ऐसा मामला चला। लेकिन कांके टिल्ली में मुगलों की सल्तनत है, फिर ताड़पत्री वाले क्या करते हैं, गुत्ती वाले क्या करते हैं, जब है ना अनंतपुर वाले क्या करते हैं, इनको पकड़ा लेने वाले कौन है? कहां से आते ये लोग? ये साउथ इंडियन स्टेट्स में वो यहाँ पे दूसरों की हुकूमत थी। मुगलान जो पूरे कहे नॉर्थ में थे, साउथ में आने बहुत देर हो गया, साउथ में आ गए लेकिन जो है बहुत देर हो गया। हमना को औरंगजेब आलमगीर फतह करे से बहुत देर हैदराबाद में, बाद में निजाम जो हुकूमत आ रहा है सब जो भी बादशाहें गुजरी इन्हों इस तरफ जो है तवज्जो दिए करे बहुत कम। इवन निजाम भी तुम्हें देख लो, हैदराबाद में निजाम हॉस्पिटल बंदे, यूनिवर्सिटी बंदे, लेकिन क्या तो कुरान के तर्जुमे क्या तो करें नहीं, क्या तो जो है इस्लाम के कोई किताबन जो है लोकल लैंग्वेज में क्या तो ट्रांसलेशन करने की कोशिश करी, ये काम चला नहीं। जब ये काम हो बड़े बड़े सल्तनतों में, बड़े बड़े शहरों में ये काम चले इसको, तो फिर हमें छोटे छोटे शहरों में कुरान का जो है इल्म ट्रांसफर होएगा को किस तरह हमें भरोसा कर सकते? होता नहीं, वो मामला होता नहीं। उनके पास शागिर्द इख्तियार करके वो बड़े लोगों के पास कौन के एक बंदा छोटा मोटा बंदा आता है, पूरी गोंग एक बड़ा गोंग एक मस्जिद है, आना मुश्किल हो, उसे भी दरमा देना हालत नहीं है, तो जो भी पढ़ाते थे करते थे, मामला चलता था। इस अरसे में कई जाहिल बंदे आ गए, कई खुराफात आ गए, कई खुराफात जो है मुसलमानों में दाखिल हो गए, जो गैरों की सोहबत की वजह से थोड़ी चीज़ें दाखिल हो गए, और जो है कई लोग जो है खाने के लालच में थोड़ी चीज़ें दाखिल कर दिए। ये माशरा जो है मिलजुल कर चलता था। ऐसे कई मामला जो है उनके हमारे इसमें आ गए, हमारे उनके इसमें भी थोड़े चले गए। तो अब हमें कुछ कुरान के आयतान दिखाओ, हदीसा दिखाओ, तो भाई ये दिखाने वाले आ जाए 1300 साल से कहाँ गए थे इन्होंने, वो माहौल नहीं था। तो हमें जो खेड़ा में जो इन्हों ही बड़े हमारे, उनको एक बात मानते नहीं, वो गलती पकड़ना नहीं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड पूरा ही है। अब हकीकत यह है, देखो उर्दू जो है 15वीं सदी तक आम होना शुरू हो गया, वो भी को सब फसी उर्दू, ये दक्कनी फिर अलग, उर्दू में दक्कनी जुबान इधर दक्कन अलग आ गया था,
वो शायरी तुम्हें पढ़ सकते भी नहीं, समझ भी सकते नहीं, वो है हालत। अब कहाँ समझ रहा हो, यहाँ कहते हैं साल गुजर गए, 15 शताब्दल 15 सदी गुजर गया। नेक्स्ट इसके बाद जो है, इसके बाद 300 साल को, इसके बाद 300 साल बाद में क्या होता है, मुगलों की हुकूमत खत्म होती है, डच वाले आ जाते, पोर्चुगीज वाले आ जाते, फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आ जाते, फिर बाद में ब्रिटिशर्स की हुकूमत शुरू होता है। जब उनकी हुकूमत शुरू हो गई, इसको तो मजहब का किसी के पास भी कोई क्या है हमें अमल करने के वास्ते इतनी सहूलत नहीं, वो तो गरीबी हालत। अब वो गरीबी हालत में फिर उसमें गुलामी, उनके नीचे गुलामी। अब कहाँ से आएंगे इल्म, अब कहाँ से आएंगे आलिमा हमारे खेड़ों में, कहाँ से आएंगे हमारे पास। वो जो बड़े बड़े जो लोगान थे, बहुत बड़े लोगान भी थोड़ी देर पैदा हुए, वो लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ करने, जो आज़ादी का जंग लड़ने, वहाँ पे जो है मुहिम चलाने, इस मामला में वो लोग बहुत बिजी रहे। यहाँ तक कि तुम बहुत बड़ा नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बहुत बड़े मौलवी थे, उन्होंने बहुत बड़े आलिम थे, फिर भी जो है बहुत सारी किताबें भी लिखी, उनकी मजहब के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ भी है। उन्होंने भी क्या है इसमें आज़ादी में उनकी ज़िंदगी पूरा ये करें। हमारे इंडिया के बाद में फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो भी हमारे मुसलमान मानते हैं, हालांकि वो बहुत बड़े मौलवी थे, बहुत बड़े आलिम थे। तो बड़े बड़े आदमी सब कहाँ रह गए वहाँ पे, यानी आज़ादी में, वो जंग लड़ने में, इसमें जो है इनका काम ऐसा। अब जाको हम आपको पहला कुरान का तर्जुमा कब हुआ है भाई उर्दू में का, तो 1826 में हुआ है। कब है 1826, यानी अभी 200 साल भी पूरे हुए, अब तक अभी 200 साल भी पूरे हुए नहीं। फर्स्ट उर्दू ट्रांसलेशन कुरान का कब हुआ है, 1826। कौन करें सो, शाह अब्दुल खादिर, शाह अब्दुल खादिर दहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के, उनके घराने के, उनके बेटे। तो कब हुआ है जी, 1826 में हुआ, अभी 200 साल भी पूरा हुआ नहीं। अब क्या प्रिंटिंग प्रेस रखो, बांटने भी नहीं ना, जब तर्जुमा हो क्या है ना, कलमी नुस्खे लिख लेना, आना जाना, वहां पे ये पूरा हाथ का आने कितने साल लगा है, कम से कम एक 50-60 साल, वो भी शौगाराम वाले से ना सोचे, हमारा गरीबा क्या है। इतने में 1857 सिपाही तिरुबाटू, 1857 में क्या चला, सिपाही तिरुबाटू, इसमें बहुत सारे मुसलमान ही कितना हंगामा बरपा हुआ है। उसके बाद ब्रिटिशर जो है हमने कभी खुंदलाना शुरू कर डाली, हमारे ऊपर बहुत जुल्म चले। अब 1850 से 1947 तक इंडिया की हालत बच्चे बच्चे माल, सिपाही तिरुबाट करने से 1940 तक, यानी आजादी आने तक हमारे हालत क्या है, आजादी 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 आजादी, इसके अलावा हम ना कोई दूसरा चारा नहीं है। जब हमें जीना मुश्किल होएगा तो अब ये सब भी कहाँ सोचेंगे बोलो। हालांकि अल्लाह के फजल करम से जब को भी आलिमा पैदा हुए थे, बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारी किताबें लिखी, यहाँ तक कि कुरान का तर्जुमा भी हो गया। अब इस 19 सदी के अरसे में आए गए 1900 में हम ना बहुत सारे तर्जुमे आ गए, फिर ये सदी गए। मिसाल के तौर पर आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की तर्जुमा आ गया, कंजुली माँ अशरफ अली तानवी की जो है तर्जुमा उनका आ गया, ऐसा आ गए। ये कब है, तो कब क्या कितना जमाना गुजर गया, कहाँ से तुमना को 100 साल के पहले से, यानी 1300 हिजरी, कहाँ से 40 हिजरी से 1300 हिजरी तक भी क्या है, यहाँ पे हमारे हाथ को कुरान का तर्जुमा आया है। यानी तुम्हारे दादा के जमाने तक भी कुरान का तर्जुमा आम हुआ नहीं। अभी हमारे खेड़ा में देख ली तो तुम्हारे बाप के जमाने तक भी कुरान का तर्जुमा हाथ को उर्दू आया है, लेकिन जब इनका हाथ को पहुंचा कुरान का उर्दू तर्जुमा, जब उर्दू खत्म हो गया, जब इनका हाथ को उर्दू तर्जुमा कुरान का पहुंचा, उर्दू खत्म हो गई। उर्दू कहाँ था उरूज में, यहाँ था 15, 16, 17 ईस्वी में जो है, सदी ईस्वी में उरूज में था, उर्दू बात करते थे।
जब तर्जुमे चले नहीं, जब तर्जुमे चले नहीं। तर्जुमे कब चले? आपको 1820 पर 6 में चले। वो आम हुए लेग 1900 हो गया, 19th सेंचुरी आ गया। 19th सेंचुरी उर्दू खत्म हो गया इधर हमारे खेड़ा में, हमारे इसमें। आज भी देखो हमारी हालत क्या है उर्दू की, हमारे बाप दादा की हालत क्या है। हमें तो 20-30 साल के रहेंगे, हमारे बाप दादा ने जो है कम से कम तुम 60 साल का जमाना तो मिलता है ना, फिर उनकी उर्दू क्या है? ये पहली बात। दूसरी बात, उर्दू पढ़ना लिखना ये भी चला गया। उर्दू न्यूज़पेपर है क्या आज के दिन हमारे गांव में, हमारे खेड़ों में, हमारे शहरों में उर्दू न्यूज़पेपर को पढ़ने वाला कौन है? उर्दू मुकम्मल तौर पर यहाँ पे आए खत्म हो गया। फिर वही मसला शुरू, क्या जो इल्म हासिल करने के वास्ते जो ही यानी इल्म के वास्ते खास अपने आप को कर ले, उन्होंने फिर जो है इस तरफ रिवायत की तरफ आए, यानी कुरान को सीखना, कुरान की इल्म को सीखना। फिर मेरे माँ मेरी बाप में जो है मेरे खानदान इन्हों कहाँ रह गए भाई? इनको कौन सी कुरान पहुंची भाई? यानी इनको कुरान कब पहुंची भाई? इनको कुरान का तर्जुमा कब पहुंचा है भाई? और इससे भी तलख हकीकत क्या है? बुखारी को आज के दिन हमें बोलती है, आज के दिन तेलुगु में भी होका है, ये मालूम सबको। ये बुखारी पहले कुरान का, ये बुखारी का उर्दू तर्जुमा कब हुआ है मालूम? 1970 पर एक में इंग्लिश में हुआ। 1970 पर एक में इंग्लिश में हुआ। कहता कितने साल हो? फिराक मारे तो 50 साल नहीं, फिराक मारे तो कितने साल हो? 50 साल भी नहीं। उर्दू का तर्जुमा ज्यादा से ज्यादा 80 साल, ज्यादा से ज्यादा कितने साल? 80 साल। उर्दू का तर्जुमा होगा 80 साल हुआ नहीं बुखारी का। कुरान का तर्जुमा होगा हमारे हाथ को पहुंचे 100-150 साल भी हुआ नहीं। तो 1300 साल कोसी जिंदगी गुजारी तुम्हारे नस्ल, हमारे आबा व अजदाद, कुरान से दूरी और जो है हदीसान से दूरी। अभी अल्लाह का शुक्र करो तुम्हें उन्होंने इस्लाम में तो ही कलिमा तो पढ़ती ही, नमाज है कहते सो चीज तो उनको मालूम, रोजा है कहते सो चीज तो उनको मालूम, ज़कात कहते सो लफ्ज दो उनको मालूम, कुर्बानी कहते सो लफ्ज दो उनको मालूम, ईद है कहते सो लफ्जान तो उनको मालूम, ईद की नमाज को दो ही मालूम। ये भी कई कुछ जिंदगी भईगा तो ये तवातुर के साथ अमली तवातुर से चलती, यानी अमल चलता है, ये अमल चलता है से ये भी उनको देखते ही मालूम है चलता है। अब ऐसे बंदे के पास जाकर हमें ये कुरान की आयत में ये है, बुखारी की हदीस में ये है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में ये है, अबू दाऊद में ये है, तिरमिजी में ये है, निसाई में ये है, इब्ने माजा में ये है, रियाजुस सालिहीन में ये है, ये सब बोलने तक है तो उनको क्या समझ में आती है? 1300 साल की जिंदगी क्या उनकी नील, उनकी भी गलती नहीं ना। जो करना था काम कौन करे ने? हुकूमत करे, सुनो इमारत बनाए, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े किले बनाए, एक जना कुरान का तर्जुमा करा नहीं, एक जना भी कुरान का तर्जुमा करके लोगों के हाथ में दिया नहीं। क्यों? क्या होना थी प्रॉब्लम हो? मैं शहर खाजी के एक जना रख दूं, उसका नजाक पूछ लो, आलिमांग में रख दूं, उसका नजाक पूछ लो, ये मामला हो रहा सो। ज्यादा से ज्यादा इनको इनके जमाने में यानी औरंगजेब आलमगीर के जमाने में एक फतावा का किताब जो है हम को मिलता है, बीच में है बहुत सारे किताबें हैं, मिसाल के तौर पर हुज्जतुल्लाह बालिगा है, बहुत सारे किताबें लिखी है, लेकिन जो अवाम तक पहुंचने के किताबें हैं हमारे प्राइमरी किताबें कुरान के हदीसां के, ये 50-60 साल में पहुंची। ये 50 साल में पूरा तेलुगु का तुम्हें तर्जुमा देख लो, ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल से, मुझे जितना इल्म है मेरा ख्याल से 40 साल से भी ज्यादा नहीं। वो 40 साल के पहले जो तेलुगु का कुरान का तर्जुमा है वो तुम्हें पढ़ भी सकते हैं। अब जो आसान तर्जुमे तुम ना कहें, ये कब से? ज्यादा से ज्यादा 20 साल, 20-25 साल, 20-25 साल के पहले यानी 2022 को 2000 समझो, 2000 साल में 1400 साल कहाँ गए हैं? बगैर कुरान, बगैर हदीस, बगैर बड़े बड़े आलिमा गुजर गए। अब ये 20 साल में हमें कि इतना पूरा इल्म लगाकर हमारे बड़ों से जो है झगड़ना, हमारे बड़ों को समझाना तो ये कदा होता है भाई? एक 6th क्लास के स्टूडेंट के पास जाकर डिग्री लेवल का इल्म बोले तो कैसा आता है? वो नाइंसाफी है, वो नाइंसाफी भी है और जो है वो जुल्म भी है। एक बंदा इलिटरेट है, उन्हें उम्मी है,
उसे जो है पन्ना आता नहीं, वो पन्ना है सो बंदे के पास लिखना पन्ना आता नहीं, वो बंदे के पास जाकर कुरान की आयत ये है तो उसकी कुरान की शान उसे भी मालूम है, उसे अल्लाह की शान में अभी उसके दिल में नहीं है। हमें जाकर उससे खुराफाता कुछ छुड़ाना को तो ये कब होने का काम। तो इस तरह मामला चलते हैं। अभी हमें अल्लाह का शुक्र करना, इन्हों दीन से उल्टे कदम फेरे, ये अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। आज के दिन हमें जो है कुरान और हदीस से बात करना बहुत आसान की बात है, क्योंकि अल्लाह ताला हम को वो वसाइल जो है आसान बनाए, वो वसाइल को वो जराए हमारे सामने रख दिए, लेकिन हमारे बड़ों को जो है कहाँ पे है वो। तो इस तरह हमारे बड़ों को जो है तनकीद करना कि जो है बहुत गुमराही में ही, बहुत गुमराही में अड़कती ही, बहुत गुमराही में जो है हमना भी रहना को कोशिश करती है, तो ये उनकी गलती नहीं, ये जो है उनके ऊपर ये तारीख भी है। और सबसे बड़ी बात, जब आज़ादी आ गई इसके बाद की हालत क्या है, तुम्हारे बाप दादाओं को पूछो, मट्ठी खा को जी उन्होंने, फिर इसके बाद पार्टीशन चलाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, जब कितने लाशा उठे नहीं, ये गालिबन रमजान के महीने में पाकिस्तान का यह हुआ 27वें दिन मेरा ख्याल से, फिर कितने लाशा उठे नहीं, फिर उसके बाद से मुसलमान चेंजिस हो गए आज तक, क्या हालत है हम लोग। फिर इन हालतों में कलमा पढ़ को कम से कम मुसलमान ही भाई उनके घर में हमें पैदा हुए मुसलमान तो होने की वजह से इस पे हमें शुक्र अदा करना, गिला शिकवा करना, ये हमें ख्याल करना। आज के दिन जो है हमारे बड़ों के ऊपर, हमारे आबा व अजदाद के ऊपर तनकीद बहुत सारे हमें करते हैं। हमें इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास दलाइल पहुंचे, हमारे पास इल्म पहुंचे, हमारे पास किताबें पहुंचे, इसलिए हमें करते हैं। लेकिन ज़रा गौर करके देखो उनकी पास्ट, उनकी माजी, उनकी पास्ट क्या है कि एक बार ख्याल करो। जब उनके ऊपर गुस्सा नहीं आना सो, जब उनके ऊपर क्या आना तो जाली रहम आना, उनके ऊपर क्या आना रहम आना। कितना इन्हों देखो बदनसीब के हमारा को जो जराए मिली इनको मिल सके नहीं, हमना को जो बोलने वाले मिली उनको मिले नहीं। हमना यूट्यूब आ गया है तो ये पढ़ना आता नहीं, लिखना आता नहीं, यूट्यूब आनकर कौन के इतना बोला तो बैठता है। तो ये पढ़ना आता है, कुछ जुबान आता है, तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू, कौन सा आता है, कुरान का तर्जुमा रेडी है। तो ये हदीसा पढ़ना है, तेलुगु में भी आ गए, इंग्लिश में भी है, उर्दू में पूरे आ गए ऑलमोस्ट। और उर्दू का तो याद है सियासत्ता की भाई बनी सभी उर्दू के हदीसा की किताबा, सियासत्ता के अलावा यानी बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा, निसाई, तिरमिजी, इसके अलावा अभी किताबें जो ही देखो अभी ये साल बने सो है। इमाम निसाई की बड़ी किताब एक है सुनन अल कुबरा, निसाई बोलते हैं उसे, वो किताब के 5 जो चैप्टर मिस हो गए थे वो इस साल तर्जुमा हो गए उर्दू में। कौन सी साल? ये साल। अब वो जो उसमें क्या तो बाहर पड़े तो आने वाले जो है हमना भी तनकीद करती, हमें जो करते हैं काम आगो, हमारे बेटे भी हमारे ऊपर क्या है तनकीद करते, क्यों हमना को माल नहीं है नहीं क्या। ऐसा अल मुस्तदरक लिल हाकिम है, गालिबन ये बिचा में तर्जुमा हुआ है, सही इब्ने खुज़ैमा ये बिचा में तर्जुमा हुआ है, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ ये बिचा में तर्जुमा हो गया है। हिदाया जो फिका में पढ़ाई जाती किताब, फिका हनफी में मशहूर किताब है, वो लिखो 1000 साल हुआ, लेकिन तर्जुमा होगा वो हमारे हाथ को ये 30 साल में 20 साल में आ गए। तो कहाँ से लेकेंगे हम ना को इतना इल्म उनके पास। तो हम ना को हमारे बच्चों को चाहिए कि उनके बड़ों के ऊपर जो है गुस्सा करने के बजाय उनके खुराफात को जो है समझाने की कोशिश करो, उनके खुराफात को दूर करने की हिकमत के साथ दूर करने की कोशिश करो, और उनके ऊपर तुम ना को गुस्सा नहीं आना सो, उनके ऊपर रहम आना सो। क्योंकि इनकी हालत यह है कि अल्लाह ताला हमना दिए सो वसाइल उनको दिया नहीं, हमना दिए सो जराए उनको दिया नहीं, हमना दिए सो सहूलता उनको दिया नहीं। सहाबा इकराम के दौर के बाद इल्म के एतबार से, जराए के एतबार से आज है सो दौर भिन्न है, ये तो पहले कभी आया। क्योंकि आज के दिन हमारे हाथ में सियासत्ता के हदीसा आ गए, हाथ में इस्लाम 360 बोले तो सियासत्ता के हदीसा तेरे हाथ में। ये ज़माना कब देखेंगे? ये 1400 साल में कभी देखे नहीं। इवन तुम ना को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अबू दाऊद के ज़माने में भी, अबू दाऊद कहाँ के अफगानिस्तान गए थे, इमाम बुखारी कहाँ के समरखंद गए थे। अबू दाऊद लिखे सो इनको माल नहीं, बुखारी लिखते सो उधर माल नहीं। और इब्ने माजा जो है सियासत्ता में कभी बाद में आको शामिल हुआ सो, इब्ने माजा पहले माने नहीं सियासत्ता में। ये हालत थी, वो तुम्हें वो हकीकत को समझना है।
ये क्या है, ये रियलिटी है, ये इस्लाम के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर खुसूसी तौर पर इस्लाम की रियलिटी है, इल्म की रियलिटी है, ये हमारी तारीख है, ये हमारी हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए हमें लोगों के जहन के बारे में भी कुछ ख्याल करना है। ऐसा नहीं चाहिए कि हमें दौड़ चढ़ बैठे तो ये उनके ऊपर जो है जुल्म के मानिंद होता है, क्योंकि उनकी वो जहन है, उनका वो बैकग्राउंड है, उनका वो इल्म उनकी विरासत में पहुंचा। अब तुम्हें जो सीखी, तुम्हें जो कुरान पढ़ी, तुम्हारे बेटे का बोल सकते, लेकिन तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप आज कहीं को बोलेंगे तुम ना ये करो, उनको वो चीज़ मालूम नहीं थी। तो लिहाजा तुम्हारे बड़ों को जो है समझाने की कोशिश करो, कुरान को पढ़ाने की कोशिश करो, कुरान को सिखाने की कोशिश करो। तुम्हें उस्ताद बनो, लेकिन बेटे की हैसियत में होकर उस्ताद बनो। बेटे की ओहदे से जो है, बेटे के रिश्ते से बाहर आकर उनके ऊपर उस्ताद बनने की कोशिश ना करो। तो अल्लाह ताला तौफीक दिया तो उन्हें भी जो है बदल जाते, कुरान से मोहब्बत करना शुरू करते, कुरान की शान को मालूम कर लेते और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बारे में जान लेने की कोशिश करते। कभी कभार उनको जो मालूम है उसके बारे में हदीसा सुनाओ, खरीब लेकर उनको दीन के खरीब, जो भी उन्हें खुराफाता करती हैं, गलत अमाल करती हैं, उसे इस्लाह करने की कोशिश। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र के साथ इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए और इल्म सीखकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हिकमत के साथ दीन के बातें बोलने की तौफीक अता फरमाए, हिकमत के साथ मामलात को लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की कुरान को जो है सब में आम करने की तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सब में आम करने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा